शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में आप सभी शुद्ध दर्शक का स्वागत है। बिहार के सभी जिलों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 नवंबर से लगातार 10 नवंबर तक आंगनबाड़ी सेविकाएं पटना में करेंगी धरना प्रदर्शन। जहां बिहार में एक ओर शिक्षक नियुक्ति को लेकर खुशियां मनाई जा रही है, वहीं प्ले स्कूल की शिक्षिका यानी कि आंगनबाड़ी सेविकाएं मजबूर है पटना जाने को और नीतीश कुमार के समक्ष अपनी बातें को रखने को। आपको बताते चले कि पिछले 38 से 39 दिनों से बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिका ने कई पॉजिटिव यानी सकारात्मक तरीके अपनाई है अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के, किंतु उनके 5 सूत्री मांगों को अब तक नहीं सुना गया है। कई जगहों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा तो गीत के माध्यम से भी आवाज पहुंचाने की बात की गई, तो कहीं जगह विधायक और मंत्री से मिलकर अपनी मांग पत्र को सौंपा गया। औरंगाबाद की बात करें तो वहां पे विधायक जी का घेराव भी कर लिया गया था, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्णिया की बात की जाए तो कुछ दिन पहले पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका जी को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं 4 नवंबर की बात की जाए तो 4 नवंबर को आंगनबाड़ी सेविका की जिला अध्यक्ष अंजू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मोहम्मद आफाक आलम को 5 सूत्रीय मांग सौंपा गया। अब आलम यह हो गया है कि इनके मांगों को नहीं सुना जा रहा है और ये अपने मांग को मनवाने के लिए अड़ी हुई है। और सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दीदी का ये कहना है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी कहीं गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। यही चूड़ियां अब तलवार बन के खनकने जा रही है पटना। अब बिहार की तमाम सेविकाएं और सहायिकाएं 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर को पटना में धरना प्रदर्शन करेगी। अब देखना यह है क्या पटना में इनकी बातों को सुनी जाती है, क्या बिहार सरकार इनकी मांगों को पूरी करेगी। बहरहाल बिहार के कुछ जिलों का अंश जो 4 नवंबर को जन आंदोलन का रूप ले लिया था बिहार के कई जिलों में, उसके कुछ अंश आइडियलाइज न्यूज पर हम दिखाते हैं। आपसे आग्रह है कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमको वोट करें, जागरूक कीजिए, सब जाके वोट गिरावे। उनका सरकार ने बहुत सामने लिखा, सेविका को सबसे ज्यादा भाग दिया जाता है जब चुनावी दौर आता है। सबसे अच्छा कार्यकर्ता मेरा सेविका बनने में चाहता नहीं है, इसको लगा दो। घर घर के लाभार्थियों को जागरूक करेगा। ये वो राशन कार्ड जिसके पास उसमें वोट नहीं दिखता और अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो निंदा में सही हुई है सरकार उसको हम लोग जगाएंगे। अगर बैठा दिए हैं उतार देंगे। अगर आप लोग उसको बढ़ाने का काम किया तो डालने का भी काम करेंगे। वो ये घर में ना रहे, सेविका को हम लोग झटका देते हैं, भगा देते हैं, तो सेविका पुनः आ जाती है, फिर तो जो कहेंगे करेंगे। लेकिन नहीं, इस बार हम लोग इस मंच के माध्यम से उनको भी चेतावनी चाहते हैं, उनको भी चेतावनी देते हैं। अगर आप सेविका का मांग पूरी नहीं करते हैं तो सेविका बनने जाएगा, बने भी खानी है, आपको कभी उतारने का काम करेगी। अगर बैठा रही है तो उतारेगी। थोड़ा आप घर में ना रहिए। आज नीतीश कुमार हो कि हमारे मोदी साहब हो, सभी ने हमारे साथ छल किया है। हमारे लिए कोई नेता नहीं है। जो नेता हमारा काम करेगा वही गद्दी पर बैठेगा, उसी को हाथ गद्दी पर बैठेगा। जो हमारी बहन के लिए खड़े उतरेंगे उसे हम सपोर्ट करेंगे। 7 और 5 सबसे ऊपर उठकर हम लोग
का बनने से काम करेंगे, अपनी स्वाभिमानी से काम करेंगे, किसी को स्वार्थ को नहीं टिकेंगे। क्या हम लोग किसी से कुछ लेते हैं? नहीं, निस्वार्थ भावना से उनका हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा सरकार आएगा, अच्छा दिन आएगा, लेकिन आगे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नहीं चलेगा, ये कोई सुनवाई नहीं। बस होता है तो क्या होता है, आप बस लगा दो, सेविका को दबा दो, धमका दो, हटा दो। जब भी हम लोग हड़ताल में आए हैं, ये दोहरी नीति सरकार हमें कितना करके आश्वासन दे करके धमका करके हड़ताल तोड़ने का काम किया है। इसलिए मैंने कितने हमारे ऊपर कितना दबाव पड़ेगा, हम लोग उतने ही जोर शोर से आंदोलन करेंगे। हम लोगों को किसी को जाने की जरूरत नहीं है, कितना दबाव आएगा उतना ही जोर आंदोलन होगा। इसलिए आप लोग मन लेकर इधर आइए, हमको अपना वोट लेना है, इसके लिए चाहे जो भी करना चाहिए। अपनी एकता को इसलिए बनाए थे कि आपके आगे पीछे आपके जो भी पदाधिकारी हो, जो भी प्रशासन विभाग हो, जो भी मेरे पदाधिकारी हो, चाहे नीचे से ऊपर तक, उससे करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हिम्मत बना लीजिए। हमको कुछ लेना है तो अपने जोश के साथ आगे बढ़ना है, किसी को नहीं देखना है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन गुजर रहा है। बहन बोले मत बोले प्रणाम स्वीकार करो, थोड़ा हम प्रणाम करे थे सब लोग है हमारे नारी शक्ति दुनिया नारी का अत्याचार बंद करो। सुबह सुबह धरती पर नारी खुदे अपन सम्मान देते, नारी को कोई सम्मान दे रहे। नारी सृष्टि के निर्माण का सबसे बड़ा एक बड़ी विश्वमयी करुणा में निर्माण, जो दुनिया में जो मानव जीवन का जो निर्माण है वो माँ सबसे भी हमारे जीवन का उत्सर्गिक नैसर्गिक जीवन का एक स्रोत है। ये अलग बात है कि इस दुनिया में जरूरी माँ जो शब्द है, बेटी जो शब्द है, बहन जो शब्द है, जो कभी पत्नी, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी बेटी, ये सम्मान मैं समझता हूँ कि इस देश में कभी भी यदि मैं इस बात को याद करता हूँ
शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से जो मर्द है वो हमेशा मां के लिए सही नहीं है। आप उठा करके यदि आप देखिएगा, आप चीज के काल से लेकर के आज तक पार्वती की बात से लेकर इस देश में अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, निर्भया का नहीं हुआ। हाथ उठा के हटाइए। बढ़िया नहीं जी क्या वो करके पदाधिकारी से कहते हैं कि हमारी बहना कभी काम में पीछे नहीं हुई है। जिस समय हम लोग 18 और 19 में जो कोरोना का भोग था बहन, उसमें सभी लोग बोरे से बोरे सरकार अपना मास्क उपलब्ध करा रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे और कोरोना के आग लगी में हमारी बहना अपना जीवन नहीं देखी और दरवाजे दरवाजे जा करके काम किया जाना। हम अपना फरमान देते हैं एडीएम साहब को कि जो भी एडीएम साहब राज्य में या ऑल इंडिया में अपना रिपोर्ट करते हैं वो हम लोग की बदौलत करते हैं। कोई भी देखियो मैडम, कोई भी देखियो मैडम कुर्सी पर जिला में बैठे हुए हैं। जब तक हमारा रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उन लोग का रिपोर्ट नहीं जाता है। हम लोग को रिपोर्ट पर उन लोगों को कौन सा वाहन मिलता है। तो हम सरकारी हम लोग अगर डराने वाले नहीं हैं। हम लोग का कितना तलवार चलेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार जो नारी सशक्तिकरण के घोड़ा पीछे हुए हैं कि हम नारी को सशक्त कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए नीतीश जी कि आप नारी को सम्मान दे रहे हैं। जो आपके बीच में नारी एक भूखे पेट अपना बाल बच्चा को लेकर के और रोड पर आज 36वां दिन हड़ताल के हो गया, हम लोग रोड पर पड़े हुए हैं और आपको शर्म नहीं आ रहा है। और क्या कहते हैं कि आज की पेपर में बहन जो 1 तारीख के हम लोग को समाज कल्याण मंत्री के द्वारा हम लोग को वार्ता बुलाया गया, उसमें जब गए तो समाज कल्याण मंत्री हम लोग को लॉलीपॉप देते हैं। क्या मिलेगा? मिलेगा वापस हो जाइए। कब मिलेगा सरकार? कब मिलेगा? हम लोग को बार बार जैसे बहन हम लोग जानते हैं ना, एक गीत है जो पूरे सारी दुनिया में जो
आप बैठ जाइए। यही हम लोगों का कार्यक्रम है और हम लोग आज ये जो है बता दे नारी शक्ति क्या है बहना, बता दीजिए। कृष्ण से राधा पहले, कृष्ण से राधा पहले, राम से सीता, तेरी क्या है पीछे बहना, आज के गीता, तेरी क्या है पीछे बहना, आज के गीता। आदि आबादी घर में, आदि आबादी घर में, दिखा दीजिए नारी शक्ति क्या है बहना, बता दीजिए नारी शक्ति क्या है बहना, बता दीजिए। जाननी है जग में आज, जाननी है जग में आज, घुसती रही है, जिसको लाए जग में लुटते रहे हैं, जिसको लाए जग में लुटते रहे हैं। कहती है रेखाया दब, कहती है रेखाया दब, बोला बिहारी नारी शक्ति क्या है बहना, बता दीजिए नारी शक्ति क्या है बहना, दिखा दीजिए। गागा के सब गागा के सब को सुना दीजिए नारी शक्ति क्या है बहना, दिखा दीजिए नारी शक्ति क्या है बहना, दिखा दीजिए नारी शक्ति क्या है बहना, मुझे क्या दिखा दीजिए। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।